दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय की आय की अवधारणाएं एवं माप, कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं और माप से संबंधित आपके सारे डाउट इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, घरेलू आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्ति प्रयोज्य आय, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ कि हमारी ये जो क्लास है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और मुख्य रूप से यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। तो हम सीधा अपनी क्लास शुरुआत करते हैं क्लास की। ये सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, एक वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और सकल घरेलू उत्पाद कौन सा आता है? ये जीडीपी मार्केट की प्राइस यानी बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक वर्ष की अवधि होती है, यानी एक निश्चित समय अवधि होती है, निश्चित समय अवधि होती है। और इसमें क्या होता है, एक देश की सीमा के भीतर, यानी एक देश की सीमा के भीतर ही उत्पादन होना चाहिए। देश की सीमा के बाहर जो भी उत्पादन होता है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं। और इसमें कौन सी वस्तुएं ली जाती है? अंतिम वस्तुएं और सेवाएं ली जाती है, यानी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं ली जाती है जिनका सीधा उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किया जाता है, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। और आगे क्या है, बाजार मूल्य पर गणना की जाती है। और ये इसकी विशेषता है, इसकी परिभाषा से ही निकलती है। तो देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस की क्या विशेषता है? केवल एक देश की सीमा में ही उत्पादन होता है, भले ही साधन देश के हो या विदेशी। यानी जैसे ये हमारा देश है भारत, ये हमारा देश है इंडिया, तो इस देश की सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए, भले ही उत्पादन करने वाले भारतीय हो या कोई विदेशी हो। दूसरा है, देश के साधन विदेशों में उत्पादन करे उसे शामिल नहीं किया जाता है। जब कोई भारतीय विदेश जाकर, जैसे यूएसए गया, यूएसए यूएसए जाकर यहाँ पर कोई भी कमाई करता है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए हमारी तीसरी विशेषता क्या है, सभी वस्तुओं का मूल्य नहीं, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है। यानी ऐसी वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है जिनका सीधा उपभोग किया जाता है, और ऐसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जिनका उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जैसे कपास है, तो कपास का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, कपास का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कपास से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा, तो इस कपड़े का मूल्य शामिल किया जाएगा। तो कपास का जो भी मूल्य है वो कपड़े में वैसे ही आ जाएगा। अब हमारी चौथी विशेषता क्या है? निश्चित समयावधि होती है। और इसमें देखिए 2015 से भारत में जीडीपी निकालने के लिए जीवीए को ज्ञात किया जाता है। देखिए 2015 से भारत में जीडीपी कैसे ज्ञात की जाती है? जी जीवीए मेथड से, ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी प्रत्येक स्तर पर सकल मूल्य समृद्धि ज्ञात की जाती है। यानी उत्पादन की अलग अलग स्टेप होती, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। तो पहली स्टेप से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक से एक आगे बढ़ते जाते हैं स्टेप। तो जैसे जैसे अंतिम वस्तु की ओर बढ़ते जाते हैं तो प्रत्येक स्तर पर हमारी कुछ न कुछ मूल्य वृद्धि होती। तो प्रत्येक स्तर पर हम क्या करते हैं? केवल मूल्य वृद्धि का ही योग करते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। तो इस मेथड से 2015 से भारत में जीडीपी निकाली जाती है। तो ये था हमारा सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी देश के साधनों द्वारा बाजार कीमतों पर कुल उत्पादन, बाजार कीमतों पर कुल उत्पादन, और एक वर्ष की अवधि में, वो भी क्या है? एक वर्ष की अवधि में। तो एक वर्ष की अवधि में देश के उत्पादन के साधनों द्वारा बाजार कीमतों पर कुल उत्पादन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जीएनपी मार्केट प्राइस। ये क्या होता है कि इसमें जैसे हमारी जीडीपी,
मार्केट प्राइस ये होती है, इसमें क्या जोड़ दिया, NIFA। NIFA क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। NIFA क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, NIFA, जैसे हमारा ये देश है इंडिया और ये है USA। तो हमें क्या है, इंडिया के लिए निकालना है GNP मार्केट प्राइस। तो जो भारत के लोग USA में, जो भारत के जो लोग हैं USA में काम कर रहे हैं, USA में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो आय होती है उसमें से क्या घटाएंगे, जो विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं उनकी आय घटा दी जाती है। यानी जो बाहर लोग भारत के काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाता है और उसमें क्या घटाया जाता है, जो इंडिया में बाहर के लोग काम कर रहे हैं। तो इससे क्या आएगा, हमारा GNP मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो देखिए, देश के साधनों द्वारा विदेशों में उत्पादन, यानी भारत के जो भी साधन हैं वो बाहर काम कर रहे हैं तो उनकी आय, और इसमें क्या घटाया जाता है, विदेशी साधनों द्वारा घरेलू देश में आय। तो ये होता है हमारा NIFA, यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये है हमारा GNP मार्केट प्राइस का सूत्र। अब हम पढ़ते हैं साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, GNP फैक्टर कॉस्ट। तो इससे पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो आपको ये सारी चीज़ें समझने में हेल्प करेगी। जैसे हमें क्या क्या करना है, ग्रोस से क्या करना है, नेट निकालना है, यानी सकल से क्या निकालना है, शुद्ध। तो इसमें क्या करना होगा, हमें मूल्य ह्रास घटाना है। इसमें क्या करना है, मूल्य ह्रास को माइनस करना है। कहीं पर भी हमें ग्रोस यानी सकल से क्या निकालना है, शुद्ध निकालना है, तो हमें मूल्य ह्रास माइनस करना है। ये तो हमारी पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो मार्केट प्राइस है, जहाँ पर मार्केट प्राइस दिया हुआ है वहाँ से हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट। कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर, और प्लस क्या करना है, सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे, सब्सिडी। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो डोमेस्टिक होता है यानी घरेलू, वहां से कहा जाना है नेशनल। यानी राष्ट्रीय। तो जैसे घरेलू से हमें क्या जाना है, राष्ट्रीय पर। तो इसमें क्या करना है, हमें NIFA ये हमें जोड़ना है, घरेलू से राष्ट्रीय पर जाना है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये मतलब ये समझ लिया आपने तो ये सारी अवधारणाएं समझने में आपको काफ़ी सरलता होगी। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या होता है, GNP मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, हमें फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो इसमें क्या करना है, माइनस तो अप्रत्यक्ष करना है, अप्रत्यक्ष कर, और प्लस क्या करना है, हमें सब्सिडी। GNP मार्केट प्राइस में माइनस तो करना है अप्रत्यक्ष कर और प्लस करना है सब्सिडी। तो हमारा GNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी साधन लागत पर शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए, अब हम क्या, इसी का दूसरा फॉर्मूला है। जैसे ये हमारा GDP मार्केट प्राइस और प्लस NIFA, और इसमें क्या है, माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी। तो देखिए, हमारा ये जो पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों सेम ही है। ये जो मैंने यह लिखा है, ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला दोनों सेम ही है। इसमें देखिए, अप्रत्यक्ष कर माइनस दोनों में कर रखा है और प्लस सब्सिडी दोनों में कर रखा है। ये तो दोनों में है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी ये दोनों में सेम है। हमारा GNP
जीएनपी मार्केट प्राइस है, ये किसके बराबर होता है? जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफए के बराबर होता है, जो हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है। देखिए ये है कि जीएनपी मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफए के बराबर होता है। तो इसी को मैंने वहाँ पर कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। अब हम पढ़ते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, ये हमें याद करना है। तो देखिए एनएनपी मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? जीएनपी मार्केट प्राइस। ये देखिए, और इसमें से क्या करना है? मूल्यह्रास घटाना है। तो हमें क्या, ये देखिए जो ग्रोस है, ग्रोस से हमें कहाँ जाना है? नेट पर जाना है। ग्रोस से हमें कहाँ जाना है? नेट पर। तो क्या करना होगा? हमें मूल्यह्रास को घटाना होगा, तो हमारा सकल से शुद्ध आ जाएगा। तो हमारा ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब पहले से ही हमारा क्या निकला? दूसरा फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले से ही हमारा दूसरा निकला। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफए, ये किसके बराबर होगा? जीएनपी मार्केट प्राइस के बराबर होगा। जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होता है? जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफए होता है। तो ये दोनों तो इसके बराबर हो गई, और माइनस इसमें क्या कर दिया? मूल्यह्रास। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला हम समझते हैं। तो हमें क्या निकालना है? एनएनपी मार्केट प्राइस। तो ये जैसे पहला फॉर्मूला था हमारा जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास है, ठीक। तो अब देखिए जीएनपी मार्केट प्राइस और किसके बराबर हो सकता है वो देखना है हमें। तो देखिए एक तो हमारा है जैसे जीएनपी मार्केट प्राइस, और एक होता है हमारा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए जीएनपी मार्केट प्राइस से हमें क्या करना है? फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हमें क्या करना है? माइनस तो अप्रत्यक्ष कर करना है, और प्लस क्या करना है? सब्सिडी करनी है। माइनस अप्रत्यक्ष कर, जीएनपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए अप्रत्यक्ष कर माइनस करना है, और सब्सिडी को हमें जोड़ना है। और हमें फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस पर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है। तो इसमें क्या करना होगा? अप्रत्यक्ष कर तो हमें जोड़ना होगा, अप्रत्यक्ष कर हमें जोड़ना होगा, और माइनस क्या करनी होगी? सब्सिडी करनी होगी। तो इस सूत्र में हमें क्या करना है? इस सूत्र में हमें फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस पर। ये जो हमारा फैक्टर कॉस्ट वाला सूत्र है, इससे कहाँ पर जाना है हमें? मार्केट प्राइस पर। तो देखिए ये हमारा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है, तो इससे हम कहाँ जाएंगे? जीएनपी मार्केट प्राइस। कहाँ जाएंगे? जीएनपी मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या होगा? जी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए अप्रत्यक्ष कर जोड़ना होगा और माइनस सब्सिडी करनी होगी। तो ये किसके बराबर होगा? जीएनपी मार्केट प्राइस। तो ये तीनों मिलाकर, ये जो हमारे हैं ये तीनों मिलाकर किसके बराबर होता है? जीएनपी मार्केट प्राइस के। और इसमें और क्या घटाना है? मूल्यह्रास। तो ये मूल्यह्रास वापस घटा दिया। तो ये हमारा इस प्रकार तीसरा सूत्र आया है। अब देखिए अब हम समझते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उससे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो हमारा पहला सूत्र क्या है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का? कि एनएनपी मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मार्केट प्राइस। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इससे हमें क्या जानना है? साधन लागत पर तो हमें क्या करना है? अप्रत्यक्ष कर को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ना है। ये तो हमारा पहला सूत्र हो गया कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर गए तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया और सब्सिडी को जोड़ा। अब देखिए हमारे दूसरे सूत्र में क्या है कि एनएनपी मार्केट प्राइस, इसी की जगह हमने क्या लिख लिया? जीएनपी मार्केट प्राइस, और इसमें से मूल्यह्रास घटा दिया। ये देखिए इसमें क्या है हमारा? ये ग्रोस है, ग्रोस है, और इसमें क्या है हमारा? ये नेट है। तो इसीलिए ग्रोस में हमने क्या किया? मूल्यह्रास घटाया, तो ये हमारा नेट के बराबर ही होगा। तो इसकी जगह ये दोनों होंगे। बाकी माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी इसमें भी आ गया। तो इस प्रकार ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब देखिए अब हमारा तीसरा सूत्र क्या है? ये हमारा तीसरा सूत्र है। इसमें क्या है कि जीडीपी मार्केट प्राइस और प्लस एनआईएफए, ये किसके बराबर है? जीएनपी मार्केट प्राइस के बराबर ही है। कि ये हमें क्या है? जैसे ये हमारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हम कहाँ गए? नेशनल पर गए।
डोमेस्टिक से हम कहाँ गए, नेशनल पर गए, तो हमने क्या किया, NIFA जोड़ दिया। बाकी सेम वैसा का वैसा ही मूल्य ह्रास को घटा दिया, माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी कर दिया। तो ये हमारा सेम वैसा का वैसे इसी सूत्र के समान है। तो ये इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय आय का सूत्र बनता है। जो हमारा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरी प्रोसेस एक बार फिर से वापस समझा देता हूँ कि सबसे पहला हमारा क्या होता है, GDP मार्केट प्राइस होता है। इसमें हम क्या करेंगे, NIFA जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा GNP आ जाएगा, GNP मार्केट प्राइस आ जाएगा, GNP मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम करना है माइनस मूल्य ह्रास कर देंगे, माइनस मूल्य ह्रास कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मूल्य ह्रास करेंगे माइनस, तो ग्रोस से हमारा क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो NNP मार्केट प्राइस आ जाएगा, NNP मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या करना है, माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस क्या करना है, सब्सिडी करनी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। अब देखिए राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं और परिभाषा देख लेते हैं कि एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। इसमें क्या होता है, जो एक देश के उत्पादन, एक देश है उसके उत्पादन के जो भी साधन हैं उनके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग किया जाता है। अब उसमें उत्पादन के साधन देश के ही होने चाहिए, जैसे ये भारत है। अब भारत के उत्पादन के साधन चाहे भारत में उत्पादन करे, चाहे पाकिस्तान में या अमेरिका में उत्पादन करे, कहीं पर भी हो, उनकी जो आय होती है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाती है, क्योंकि वे भारत के साधन हैं। और जो भी विदेशी साधन है उनकी आय को माइनस कर दिया जाता है। और देखिए राष्ट्रीय आय की गणना किस पर की जाती है, साधन लागत पर। किस पर की जाती है, साधन लागत पर की जाती है। अब देखिए इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसको हम किस रूप में देखते हैं, NIFA नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखिए राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है और हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वजीफा, भत्ता, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं घरेलू आय। अब देखिए घरेलू आय किसके बराबर होता है, घरेलू आय मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP फैक्टर कॉस्ट। तो घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, घरेलू आय में राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा दिया जाता है, नेशनल इनकम माइनस NIFA नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको घटा दिया जाता है। तो हमारा क्या आता है, NDP फैक्टर कॉस्ट आता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय में तो हमारा क्या है, NIFA शामिल होता है, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित होती है, लेकिन जो हमारा NDP फैक्टर कॉस्ट या घरेलू आय में इसमें शामिल नहीं होती है। इसमें ये ध्यान रखना है हमें। तो देखिए इसमें हमारा ये तो हमारा पहला सूत्र हो गया। अब इसके सूत्र निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, NDP फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हम GDP से निकालते हैं। जैसे हमारा है GDP मार्केट प्राइस, इसमें से अगर हम माइनस क्या कर दें, मूल्य ह्रास, तो मूल्य ह्रास करेंगे तो क्या आएगा, G से हमारा क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NDP ये आ जाएगा। और अब NDP मार्केट प्राइस आ जाएगा। और अब इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है, जैसे अन तो हमारा आ गया है, NDP तो हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस तो अप्रत्यक्ष कर करना है कर, और प्लस क्या करनी है, सब्सिडी।
तो हमारा क्या आ जाएगा NDP, ये मार्केट प्राइस से कहा जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये हमारा सूत्र बन गया है। देखिए मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। जैसे हमारा GDP मार्केट प्राइस है, इसमें से हमने क्या किया, मूल्य ह्रास घटाया, तो क्या आएगा NDP मार्केट प्राइस आ जाएगा। ग्रोस से हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस से हमारा आ जाएगा नेट। तो ये किस पर है, मार्केट प्राइस पर। हमें क्या करना है, NDP फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करना है। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें क्या करना है, माइनस तो अप्रत्यक्ष कर करना है और प्लस में क्या करना है, सब्सिडी। तो ये हमारा NDP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो NDP फैक्टर कॉस्ट का सूत्र क्या हो गया, GDP मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी हो गया, जो कि हमारा ये सूत्र हो गया। अब हम किससे निकालते हैं, अब हम निकालते हैं GNP मार्केट प्राइस। GNP मार्केट प्राइस से हमें क्या निकालना है, NDP फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब देखिए GNP मार्केट प्राइस है, अब ये देखिए इसमें तो क्या है D यानी डोमेस्टिक है, और इसमें हमारा क्या है N यानी नेशनल। अब हम क्या क्या करना है, नेशनल से हमें कहाँ पर जाना है, डोमेस्टिक पर। तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें हमें करना होगा -NI/A, क्योंकि इसमें तो हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित होती है, जबकि इसमें हमारी सम्मिलित नहीं होती, तो इसको हम घटा लेंगे। तो जैसे GNP मार्केट प्राइस में से NIFA घटा दिया, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, GDP मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए GDP मार्केट प्राइस आ जाएगा, तो GDP मार्केट प्राइस से कैसे निकालेंगे, तो आगे वाले तो सारे हमारे ये आ जाएंगे, माइनस मूल्य ह्रास करेंगे, माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी करेंगे। तो देखिए ये हमारा सूत्र बन गया है कि हमारा GDP मार्केट प्राइस की जगह हमने क्या लिख दिया, GNP मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास लिख दिया और माइनस NIFA लिख दिया, और आगे क्या है, माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, सेम वैसे के वैसे आ गए। तो ये हमारा बन गया तीसरा सूत्र। पहला सूत्र तो ये हमारा ये था, दूसरा सूत्र ये है, दूसरा सूत्र हमारा ये है, और तीसरा सूत्र ये है। अब हमें चौथा सूत्र देखना है। अब हम देखते हैं GNP फैक्टर कॉस्ट से कैसे निकालते हैं। देखिए GNP फैक्टर कॉस्ट से निकालना है। तो देखिए हमारा ये GNP फैक्टर कॉस्ट है, तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारा नेशनल है, तो नेशनल से हमें कहाँ पर जाना है, डोमेस्टिक पर जाना है। यानी यहाँ D का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक यानी घरेलू, और यहाँ पर नेशनल यानी राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय से हमें कहाँ जाना है, घरेलू पर जाना है, तो हमें क्या करना है, माइनस में करना होगा NIFA। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा GDP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, GDP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है, GDP, ये हमारा क्या है, ग्रोस है। हमें क्या करना है, NDP निकालना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये हमारा ग्रोस से हमें क्या करना है, हमें नेट निकालना है। G से हमें क्या करना है, अन करना है। तो ग्रोस से नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस मूल्य ह्रास करना पड़ता है, मूल्य ह्रास। तो हमारा ग्रोस से क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, तो NDP फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो देखिए GNP से हमने कैसे निकालना, GNP से निकालने के लिए हमें क्या करना है, GNP फैक्टर कॉस्ट से निकालने के लिए हमें माइनस NIFA किया और माइनस मूल्य ह्रास किया। तो ये हमारा बना चौथा सूत्र, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हमारा चौथा सूत्र है जो लास्ट में लिखा है। तो इस प्रकार हमारे ये इसके तीनों सूत्र पूरे हुए। अब हम क्या पढ़ते हैं, निजी आय। निजी आय यानी पर्सनल इनकम। तो हमारी जो निजी आय होती है, इसकी गणना हम किससे निकालेंगे, राष्ट्रीय आय से निकालेंगे। तो पर्सनल इनकम क्या होगी, हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या लिखेंगे, NNP फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अंतरण भुगतान जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अंतरण भुगतान, क्योंकि ये निजी व्यक्तियों को मिलती है अंतरण भुगतान। अब देखिए राष्ट्रीय आय में जो है ना, हमारा अंतरण भुगतान शामिल नहीं होता, लेकिन निजी आय में सम्मिलित होता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या जोड़ना है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज।
सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, यह भी हमारा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन इसमें निजी आय में सम्मिलित किया जाता है। और इसमें घटाना क्या है, सामाजिक सुरक्षा पर अंशदान, सामाजिक सुरक्षा पर अंशदान, यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो निजी व्यक्ति सरकार को अंशदान देते हैं वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो घट जाता है, सरकार को मिलता है वह। तो अब देखिए और क्या घटाना है, सरकारी विभागों व उद्यमों को आय, उद्यमों से आय, सरकारी विभागों व उद्यमों से आय, ये भी सरकार को मिलती है, इसलिए इसको घटा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में से क्या घटाना है, अंतरण भुगतान, राष्ट्रीय आय में अंतरण भुगतान जोड़ना है, क्योंकि इसको राष्ट्रीय आय में पहले सम्मिलित नहीं किया जाता है। और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को भी जोड़ना है। अब देखिए घटाना क्या है, घटाना है सामाजिक सुरक्षा पर अंशदान, क्योंकि ये निजी व्यक्तियों से सरकार को मिलता है। और सरकारी विभागों व उद्यमों से आय, ये भी सरकार को मिलता है। तो इस प्रकार ये हमारी निजी आय पूरी हुई। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो देखिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम। राष्ट्रीय आय इसका संबंध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की आय से होता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र की आय यानी सरकारी आय और निजी आय दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में सरकारी क्षेत्र की आय को शामिल नहीं किया जाता है। यह एक प्राप्ति की धारणा है और इसमें सरकारी क्षेत्र की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। जो भी सरकार को मिलता है उसको सबको घटा दिया जाता है। इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि इसमें परिवारों और व्यक्तियों की हस्तांतरण आय सम्मिलित की जाती है, व्यक्तिगत आय में सम्मिलित की जाती है। इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय ऋणों पर जो भी ब्याज मिलते हैं, मतलब सरकार जो भी ऋण लेते हैं उस पर जो ब्याज होता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जबकि इसमें व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये निजी व्यक्तियों को मिलता है। इसमें निगम कर तथा निगम बचतें शामिल होती है। इसमें निगम कर सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये किसको प्राप्त होते हैं, सरकार को मिलते हैं, इसलिए इसको निगम कर और निगम बचतें शामिल होती है। जबकि इसमें व्यक्तिगत आय में दोनों शामिल नहीं किए जाते। तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत आय क्या होती है, निजी आय जो हमारी होती है, जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा है। तो निजी आय में अवितरित निगम लाभ को घटा देंगे और लाभ कर को भी घटा देंगे। तो अवितरित निगम लाभ और लाभ कर ये दोनों घटा देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, व्यक्तिगत यानी पर्सनल इनकम आ जाएगी। अब देखिए व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी ऐसी आय जो लोग खर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो हमारी व्यक्तिगत आय उसमें हमें क्या करना है, माइनस कर देना, हमें प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो हमारी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाएं पूरी हुई और आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आप वीडियो को चैनल करना सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को,